बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। यूपी के संभल में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई है। एक बदमाश गिरफ्तार हुआ है, 2 फरार हुए हैं। चेकिंग के दौरान बदमाशों ने की फायरिंग। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को लगी गोली। मुठभेड़ में पुलिस का एक सिपाही घायल भी हुआ। ये आपको मौके की तस्वीर हम दिखा रहे हैं संभल की। एक बदमाश पकड़ा गया है, 2 बदमाश फरार हुए। चेकिंग के दौरान ही बदमाशों ने फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की और इसी में एक बदमाश को गोली लगी। मुठभेड़ में पुलिस का एक सिपाही भी जख्मी हुआ है, जो अब तक की खबर है। संभल में पुलिस और बदमाशों के मुठभेड़ के बाद की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पुलिस की टीम पहुंची। एक बदमाश गिरफ्तार कर लिया गया है, 2 अभी भी फरार हैं। फरार बदमाशों तक पहुंचने की कोशिश पुलिस की है। लगातार उत्तर प्रदेश में अपराध के खिलाफ काम पुलिस कर रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस जो कि बदमाशों की धरपकड़ में जगह जगह ऑपरेशंस भी चला रही है और उसी के तहत संभल में ये एनकाउंटर, जहां पर चेकिंग चल रही थी, बदमाशों ने खुद को घिरा हुआ देखकर पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में पुलिस को भी गोली चलानी पड़ी। चेकिंग के दौरान बदमाशों ने जब फायरिंग की, पुलिस ने जवाबी फायरिंग की और इसी मुठभेड़ के दौरान सिपाही के जख्मी होने की भी खबर है। एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया है, 2 फरार हैं। और आगे बढ़ते हुए इस बीच बहुत बड़ा अपडेट और बहुत बड़ी खबर एंटीलिया केस से जुड़ी हुई है, जहां इंडिया न्यूज के पास सीआईयू के रियाज काजमी का वो लेटर है, क्योंकि लेटर में सचिन वाजे ने सीसीटीवी फुटेज की मांग की थी। रियाज ने सचिन वाजे की सोसाइटी से सीसीटीवी फुटेज मंगाया था। सीसीटीवी फुटेज में वाजे के पास दिखी मनसुख हिरन की कार। अब तक ये हो रहा था कि कार चुराई गई है। एक थ्योरी आ रही थी कि कार लूटी गई है। कार की चोरी होने की एफआईआर थी, पहले थ्योरी ये थी, लेकिन अब ये थ्योरी पलट गई है। ये कार स्कॉर्पियो वहां खड़ी करी गई थी और उसके बाद इस गाड़ी का इस्तेमाल हुआ था। इंडिया न्यूज के पास ये लेटर है और रियाज ने सचिन वाजे की सोसाइटी से सीसीटीवी फुटेज मांगा, जिसमें हैरान करने वाली तस्वीर यह है कि मनसुख हिरेन की कार सचिन वाजे के ठीक पास में दिखाई दे रही है, जबकि सचिन वाजे लगातार झूठ बोलते रहे मनसुख हिरेन से संबंधों को लेकर भी और मनसुख हिरेन की स्कॉर्पियो कार को लेकर भी। अब जब सीसीटीवी फुटेज एक के बाद एक सामने आ रहे हैं, सचिन वाजे मुश्किलों में घिरे हुए और इसी के बाद पूछताछ जब लंबी हुई, कुछ डाइसी मामला लगा, तो एनआईए ने गिरफ्तारी कर ली है। गिरफ्तारी के बाद जब एक के बाद एक सबूत सचिन वाजे के खिलाफ जा रहे हैं, तो लंबे फंसेंगे, मुश्किल बढ़ने वाली है। सवाल ये भी, जैसे कि अभिषेक से बात हो रही थी, कि क्या ये सोची समझी स्ट्रैटेजी के तहत पूरा केस है? क्या जानबूझकर विस्फोटक कार में रखकर मुकेश अंबानी के घर के बाहर छोड़ी गई? क्या मामलों में फंसा हुआ खुद को पाकर मनसुख हिरेन की जानबूझकर हत्या कर दी गई है? एनआईए इस पूरे मामले पर जांच कर रही है, उधर एटीएस की जांच भी जारी है। एंटीलिया केस से जुड़ा ये बहुत बड़ा अपडेट है। सचिन वाजे के पास सीसीटीवी फुटेज में खड़ी हुई दिखाई दे रही है मनसुख हिरेन की स्कॉर्पियो कार। सचिन वाजे लगातार कह रहे थे ऑटोमेटिक गाड़ी मुझे चलानी आती है, मैं तो नॉर्मल गाड़ी चला भी नहीं पाता, मैं तो मैनुअल गाड़ी नहीं चला पाता। लेकिन जो एक एक बात सचिन वाजे के जरिए की गई, वो अब झूठी समझ में आती है। अभिषेक शर्मा हमारे साथ मुंबई से जुड़ गए हैं और राशिद हाशमी न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गए हैं, मेरे सहयोगी। अब राशिद, ये हैरान करने वाले और चौंकाने वाले जो खुलासे हो रहे हैं कि बाद एक सीसीटीवी फुटेज कैसे मांगा गया, क्या उस लेटर में लिखा गया, मनसुख हिरेन की कार सचिन वाजे के पास कैसे थी? इंडिया न्यूज देश का इकलौता और पहला चैनल है जो सबसे बड़ा खुलासा आज दिन का करने जा रहा है। मेरे हाथ में ये जो चिट्ठियों के 2 पन्ने हैं ना, ये अपने आप में एक्सक्लूसिव एक्सपोजे है और इससे बड़ा कोई खुलासा सचिन वाजे केस में, मनसुख केस में, एंटीलिया केस में नहीं हो सकता आज की तारीख में। अब ये क्या है पन्ना, एक एक करके समझिएगा। ये दरअसल पन्ना रियाज काजी, जिनसे 3 दिन से एनआईए पूछताछ कर रही है। रियाज काजी का मतलब यह है कि सीआईयू के अफसर, सीआईयू के वो ऑफिसर जो सीधे तौर पर सचिन वाजे के साथ में कनेक्टेड रहे हैं। कहा यह गया कि मुलुंड एक्सप्रेस हाईवे पर जिस वक्त में मनसुख ने गाड़ी छोड़ी, उसके बाद से गाड़ी इस सोसाइटी में कहां से पहुंची अभी तक पता नहीं चल पाया है। सचिन वाजे अरेस्ट है, सचिन वाजे एनआईए को बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहे। लेकिन इस बीच ये जो लेटर है, ये लेटर लिखा गया है रियाज काजी की तरफ से। आई रिपीट, ये लेटर लिखा गया रियाज काजी की तरफ से और ये साकेत कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड को ये चिट्ठी भेजी गई है। अब इस चिट्ठी में क्या है समझिएगा। ये वही सोसाइटी है, साकेत कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, जहां पर जिसमें सचिन वाजे रहते हैं और जहां से स्कॉर्पियो गाड़ी मिली है। स्कॉर्पियो यहां तक कैसे पहुंची नहीं पता। ये चिट्ठी रियाज काजी की तरफ से लिखी गई कि डीवीआर इस सोसाइटी से मांगा गया कि फला फला तारीख का डीवीआर है, डीवीआर हमें चाहिए क्योंकि एंटीलिया केस की हम जांच कर रहे हैं। और जांच में रियाज काजी को
आप देखें कि यहाँ पर रियाज काजी के सिग्नेचर्स भी आपको नजर आएंगे और सिग्नेचर के अलावा उनकी डेजिग्नेशन यहाँ पर लिखी गई है, रिसीव किया गया है सोसाइटी की तरफ से, और नीचे किस किस डेट का और किस किस मॉडल से, किस किस सीरियल नंबर के डीवीआर से उन्हें टेप चाहिए, कब तक की रिकॉर्डिंग चाहिए, ये सब कुछ रियाज काजी ने लिख करके दिया। एनआईए के हाथ में ये सबूत लग चुके हैं। इंडिया न्यूज इकलौता पहला चैनल है ये जो सबसे बड़ा खुलासा कर रहा है। ये एक्सप्लोजिव है और ये एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोजिव खुलासा है, वो खुलासा जो वाकई में पूरे देश के लिए जानना बहुत जरूरी है। इसमें लिखा गया, क्या लिखा गया समझिए। सब्जेक्ट में कहा गया है टू प्रोड्यूस डीवीआर फॉर इन्वेस्टिगेशन, यानी हमें डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर चाहिए इन्वेस्टिगेशन के लिए। डीवीआर का मतलब ये होता है कि जिसमें पूरी रिकॉर्डिंग होती है हार्ड डिस्क वाली। ये कहा गया है कि वेयर एज एन ऑफिस इज रजिस्टर्ड, और इसमें इन्वेस्टिगेशन नंबर दिया गया है, कौन कौन से सेक्शन से ये दिया गया है, 286, 465, 473 आईपीसी की धाराएं कौन सी लगाई गई हैं, सेक्शंस कौन से लगाए गए हैं, और इस केस की किन किन धाराओं के तहत जांच की जा रही है, ये सब कुछ इस चिट्ठी में मेंशन है। और ये कहा गया है कि जो डीवीआर इंस्टॉल है, डीवीआर के जरिए हमें कई अहम जानकारियां लेनी है। ये डीवीआर रियाज काजी की तरफ से मंगाया गया। एनआईए को यह शक है कि रियाज काजी ने यह डीवीआर उसके बाद फिर सचिन वजे को हैंडओवर किया, सचिन वजे ने उसे डिस्ट्रॉय किया, सचिन वजे ने डिस्ट्रक्ट करने की कोशिश की। एनआईए को जांच में बिल्कुल भी अब कोऑपरेट नहीं कर रहा है। सचिन वजे के सामने यह चिट्ठी रखी गई है। हम फिर बताना चाहेंगे, एनआईए को जो चिट्ठी प्रोक्योर एनआईए ने की है, पहला ऐसा चैनल इंडिया न्यूज जो चिट्ठी दिखा रहा है, रियाज काजी की यह चिट्ठी है और रियाज काजी ने डीवीआर मंगाया। रियाज काजी का सिग्नेचर है। रियाज काजी से 3 दिन से पूछताछ की जा रही है। एनआईए को रियाज काजी पर शक है, एनआईए को सीआईयू की जांच पर शक है, एनआईए को सचिन वाजे के कनेक्शंस पर शक है। हम ये नहीं कह रहे कि सचिन वाजे ने ही ला करके गाड़ी खड़ी की है, लेकिन सवाल यह है कि सचिन वाजे ने अपनी ही सोसाइटी का डीवीआर आखिरकार क्यों मांगा। स्कॉर्पियो मुलुंड हाईवे से लेकर के इस सोसाइटी जिसका नाम है साकेत कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी तक आखिरकार स्कॉर्पियो कैसे पहुंची, डीवीआर में किस तरह के राज थे, क्या डीवीआर में सचिन वाजे का कोई राज था, क्या डीवीआर के जरिए सचिन वाजे को छिपाना चाहते थे, क्या डीवीआर के जरिए रियाजुद्दीन काजी के पेट में भी कई गहरे राज हैं, क्या रियाजुद्दीन काजी को भी अरेस्ट किया जाएगा, क्या यह चिट्ठी रियाजुद्दीन काजी और इसके अलावा सचिन वजे के खिलाफ एक बहुत बड़े सबूत के तौर पर काम करेगी। इंडिया न्यूज पहला चैनल है, इंडिया न्यूज इकलौता चैनल है जिसने ये चिट्ठी दिखाई है। रियाजुद्दीन काजी की ये चिट्ठी है जो सोसाइटी को लिखी गई डीवीआर को प्रोक्योर करने के लिए। एक बार मुंबई चलते हैं, मुंबई से हमारे संवाददाता अभिषेक जुड़े हुए हैं। अभिषेक, जो चिट्ठी आई है उससे भी वही प्रमाण मिल रहा है, जो थ्योरी सामने आ रही है कि सचिन वाजे के पास बहुत सारे राज हैं। डीवीआर निकाला गया, पूरी सीआईयू यूनिट जो है वो आप कह सकते हैं कि स्कैनर के अंदर है कि आखिर सीआईयू यूनिट में क्या हो रहा था। और बड़ी बात अभिषेक ये है कि जो इंटेलिजेंस और लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होती है उसकी रिपोर्टिंग होती है चीफ मिनिस्टर के पास, और होम मिनिस्टर जो है वो एनसीपी के कोटे से। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो लेटर हमारे हाथ लगा है, जो हम इस वक्त ब्रेक कर रहे हैं, तो पूरा देश देख रहा है किस तरीके से इकलौता चैनल हमारा है कि जो उस लेटर को हम निकालने में सफल रहे हैं कि जिसको एनआईए अब अपने पास सीज कर चुकी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए समझना होगा, आपको पूरे मैटर समझा दूं, जिससे जो राशिद बता रहे थे, लेकिन उसके आगे मैं बताऊं उसके कि किस तरीके से इस पूरे मामले में सचिन वजे और उनकी पूरी कंपनी फंसती हुई दिखाई पड़ रही है। कारण क्या है कि 17 फरवरी को जो बताया गया कि यह कार चोरी हो गई है, कार चोरी नहीं हुई थी। एक बकायदा इस पूरे मामले में झूठा जो एफआईआर दर्ज किया गया, जो जानकारी अपने सूत्रों द्वारा हमारे पास आ रही है, और उस कार को सचिन वजे ले जाकर अपनी सोसाइटी में रख देते हैं। और यही कारण है कि उस डीवीआर को, जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि उस डीवीआर को वहां से ले जाने का मकसद साफ है कि पूरे सबूत को नष्ट कर देना, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी सोसाइटी में एक कार खड़ी हुई पाई जाएगी, कहीं न कहीं कभी फंस सकते हैं। इसलिए वह बड़े चालाकी से उस डीवीआर को अपनी सोसाइटी से मंगाते हैं अपनी एजेंसी द्वारा, और उसको कहीं के ले जाकर नष्ट करने का प्रयास करते हैं। अब देखना यह होगा कि जो डीवीआर ले जाया गया है, क्या उसमें से वह तमाम वीडियो जो था क्या वह डिलीट कर दिया गया है या अभी भी है, क्योंकि यह जाहिर सी बात है बहुत बड़ी खबर हमारे हाथ लगी है, बहुत बड़ा सबूत हाथ लगा है सचिन वजे के खिलाफ कि किस तरीके से वह इस पूरे जो मुकेश अंबानी के घर के बाहर जो विस्फोटक सामग्री रखी गई थी उसके पूरे सूत्रधार को अगर है तो वह सचिन वजे हैं, और सचिन वजे के साथ तमाम पुलिस अधिकारियों ने साथ दिया है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, देखिए रजत राकेश टंडन के इस पूरे मामले पर बहुत बड़े लोगों का नाम सामने आने वाला है। अभिषेक, आप नजर बनाए रखिए इस पूरी खबर पर, हम लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। आपने ये एक्सक्लूसिव चिट्ठी दी इंडिया न्यूज को, एक्सक्लूसिव खबर बताई, वो चिट्ठी जो बताती है कि सचिन वाजे की साकेत सोसाइटी से
कैसे डीवीआर सीआईयू ने हासिल किया था। और सचिन वाजे न सिर्फ अभी तक साजिश करता बल्कि सबूत मिटाने के अपराधी भी नजर आ रहे हैं, जो अब तक के सबूत इकट्ठे हुए हैं। आगे बढ़ेंगे, इस तस्वीर से जुड़ा, इस अपडेट से जुड़ा जो भी खबर आप सामने आएगी आगे आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन